नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं इस समय पीएम अप्पू न्यूज़। इस वक्त हम हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आज मेहमान योगेश सिहाग एडवोकेट जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं और यहाँ जो बार काउंसिल है हिसार की, वो भी किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन करती रही है। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने आज जो घोषणा की है कि जिन 3 कृषि बिलों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको वापसी की बात कही है, तो इस पे बात करेंगे। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल यही कि जो प्रधानमंत्री ने एक आज घोषणा सुबह सुबह की है गुरु पर्व के अवसर पे कि कृषि बिल वापस ले लेंगे आगे जो सेशन आएगा उसमें, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बधाई देना चाहूँगा पूरे देश के अन्नदाता को, जो उन्होंने इतनी पूरे एक साल में, चाहे ठिठुरती ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, अपने सब घर बार काम छोड़कर और जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पूरे देश का किसान एक पूरी मुस्तैदी से डटा रहा और आज उस संघर्ष की जीत हुई है। उसकी न्याय की अन्याय पर जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है असत्य पर। उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, अन्नदाता को, किसान को और सभी को बधाई देता हूं। पूरा देश आज उसमें खुशी का माहौल है पूरे देश में। परंतु उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो एक साल के बाद जो उनकी जो हमारी जो अन्नदाता की जो एक परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा ली कि लोकतंत्र में जनता का जो मूड, जो जनता की ताकत होती है वो बहुत मजबूत होती है। उसके सामने उन्हें झुकना भी पड़ा और उनकी बात को मानना पड़ा। बार बार किसान यही बात कहते थे कि जब किसान काले कानूनों के हक में नहीं है, वो नहीं चाहता और उसके ऊपर ज़बरदस्ती अडानी अंबानी के दबाव में थोपे जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी एक साल तक इतना लंबा आंदोलन चला और फिर भी कभी किसानों को देशद्रोही कहा गया, कभी आतंकवादी बोला गया, कभी उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा आज ये ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी गलती मानी है और काले कानून वापस लेने का आश्वासन दिया है संसद में आगामी सत्र में। परंतु उसके साथ साथ उसके दोषी कौन है? जो हमारे 700 किसान इस न्याय की लड़ाई में शहीद हो गए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लें और वो ये उन्हें एक जो देश के जो हमारे जो अन्नदाता हैं वो शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लें। योगेश जी, बहुत सारे किसानों ने शहीद, जो को किसान कहेंगे कि 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे किसानों को जैसे मुकदमे भी इस दौरान बहुत सारे हुए हैं, किसानों के ऊपर तरह तरह की लाठीचार्ज हुए, किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। किसानों ने इतनी बड़ी शहादत दी और ये एक क्रांति थी पिछले एक साल तक जो पूरे देश में और विशेष तौर पर जो नॉर्थ इंडिया में जो चल रही थी, और जो हमारे जो किसान और जो हमारे जो नेता है, किसान नेता, उनकी जो जीत हुई है। और उसके साथ साथ जो किसानों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें फौरन तौर पर वापस लिया जाए तथा उसका जो हर्जाना है वो हमें किसानों को जो उनको इन प्रताड़ित किया गया, उनकी हरासमेंट की गई, उनको वो हर्जाना केंद्र सरकार दे और किसानों को शहीद का दर्जा दे। और जो किसान शहीद हुए हैं कम से कम 1 करोड़ रुपया उन्हें दें और उनको सभी को परिवार में एक सरकारी नौकरी दें, क्योंकि वो कार्य जो वो कर रहे थे वो एक शहीद से कम कार्य नहीं था। जो जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, ये देश के लिए जो जय जवान जय किसान का नारा है, जैसे हमारा एक जवान जो बॉर्डर पर लड़ता है, इसी तरह ये बॉर्डर पर जो प्रधानमंत्री के अहंकार के और जो उनकी जो एक हठधर्मिता के खिलाफ जो लड़ रहे थे उस लड़ाई में, और उनको पूरा शहीद का दर्जा दे और एमएसपी की गारंटी दे। प्रधानमंत्री जो उन्होंने 2011 में वादा किया था, जैसे कि आज टिकैत साहब ने घोषणा की है कि अभी ये हमारी पूरी जीत नहीं हुई है, इसके लिए अभी हमें और संघर्ष करना है। हाँ, लेकिन ये एक बात आज सिद्ध हो गई है कि लोकतंत्र में जनता जहां होती है, लोकतंत्र में वोटों से सरकार बनती है। जब प्रधानमंत्री को ये जो बाई इलेक्शन हुए उसमें एहसास हुआ कि एक बुरी तरह जो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, और अब जब उन्हें देख लिया कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है,
उन्होंने आज अपना अहंकार त्याग्या है, उसकी हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। परंतु उसके साथ साथ मुझे आज भी ये पीड़ा हो रही है, हमें किसानों के ऊपर उन्होंने आज भी तनिक भी एक शब्द भी नहीं बोला। जो शहादत किसानों ने दी है उसके ऊपर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसान को समझा नहीं पाए, ठीक तरह से समझा नहीं पाए, जो हम उनके भले के लिए कानून लेके आए थे, और आज जो हमें वापस लेने पड़ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो किसान है वो अपने घर जाए, तो क्या किसान वापसी करेगा? देखिए, किसानों की शुरू से ये मांग रही है कि भाई ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। उसके वापस लेने की आज उन्होंने घोषणा की है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जो अन्य जो मुख्य मांगे हैं, एमएसपी पे गारंटी, और जो किसानों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जो पिछले 1 साल तक किसानों ने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ त्याग किया, जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, जो शहादत दी, उसका वो नैतिक जिम्मेदारी ले प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। जो उसको लेकर जो मुख्यमंत्री जी कभी कहते हैं कि लाठियों से इनका इलाज कर दो, और क्या नाम है, आप लाठी उठा लो। एक तरफ कोई ये क्या नाम है, अपने क्या नाम है, इसकी हाथ काटने की बात करते हैं इनके एमपी, और जो इस तरह का जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया है मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा में, उसकी भी उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब उनके प्रधानमंत्री जो मुखिया ने बात मान ली कि हमारे से गलती हुई है, तो उस 1 साल का जो प्रताड़ित, जो हमारे किसानों को हमें जो प्रताड़ित किया, हम भी 1200 से बार के वकील भी पिछले 9 महीनों से किसानों के समर्थन में या धरने पर बैठे थे, और उसके उनके समर्थन में हर कदम से कदम पे साथ दे रहे थे। तो बहुत लोगों ने इसमें अपनी मतलब एक जो निर्णायक भूमिका निभाई है, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसानों के साथ हर व्यक्ति की सहानुभूति थी। किसी न किसी तरीके से हर वर्ग ने सहयोग किया है, उसके लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में एक बात सिद्ध हो गई है कि हठधर्मिता से या मतलब देश को, अन्नदाता को और देश को ज़्यादा लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो योगेश जी, ये रही बात, आज जो प्रधानमंत्री ने जो किया उसका परिणाम लोगों में खुशी की लहर भी है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मान गए हैं उस बात को वापस लेने के लिए। नहीं तो पहले यही बातें आ रही थी कि कानून वापसी नहीं होगा, और यही सरकार के लोग भी और सरकार से जुड़े हुए लोग भी कह रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री के मात्र कहने से ही एक हौसला किसानों को मिला है इससे। दूसरी बात करें, लोकल जो घटनाएँ घट रही है, आपकी हाँसी का मामला, नारनौद का लाठीचार्ज का मामला था, या जैसे कि किसान आपके कुलदीप सातरोड़ राणा, कुलदीप राणा को मामला है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में देखिए, वही जो मैंने अभी बात बोली कि इनको जो हमारे किसान भाई इस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज और पुलिस की दुर्व्यवहार की वजह से, जो चाहे कुलदीप सातरोड़ जी हो, जो प्रताड़ित होकर आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है, और क्या नाम है, पूरा जो उनके ऊपर जो दूसरे लोग थे, जो रामचंद्र जांगड़ा जी और जो अन्य लोग, उनके ऊपर अभी तक भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। देखिए, कानून, 2 बातें हैं, कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो। जब कानून में ये प्रावधान है, हमने कंप्लेंट दी हुई है और उसके बावजूद भी उन पर पर्चा दर्ज नहीं किया जाता है, तो ये प्रदेश की जनता देख रही है। मुख्यमंत्री जी, आप मतलब एक तरफ तो न्याय की बात करते हो कि कानून में हम मतलब सब हमारे लिए बराबर है, तो दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे पीछे भी जब भी की बात हो, चाहे जो करनाल वाला घटनाक्रम था, अभी तक उसको जांच के नाम पे लंबा खींचा जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो कम से कम परिवार के सदस्यों को एक सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज जैसा आपने देखा, एक मुख्य मुद्दा जो हरियाणा का, जो बेरोजगारों के साथ जो हरियाणा सरकार 7 साल से, पिछले 8 साल से जो खिलवाड़ कर रही थी, वो आज बिल्कुल रीओपन हो गई है। जो उनके HPSC के जो अधिकारी हैं, वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, यहाँ तो ब्रीफ केस चल रही है ओपन जो रंगे हाथों पकड़े गए, और उन्होंने ये एडमिट की है बात कि भाई जो हमारा जो है ये 7 साल से स्कैंडल चल रहा था, और इतने लोग भर्ती किए गए हैं जो फर्जी तरीके से, और उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। और जो उसी एजेंसी को दोबारा आपने ठेका दे दिया जो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड हो गई थी,
तो ये जो बिल्कुल जो बेरोजगार हमारे जो युवा साथियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इसको एचपीएससी को और स्टाफ सिलेक्शन को भंग करके इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ आज जुड़े हुए योगेश सिन्हा जी, वकील जो एडवोकेट हैं, और कई बातों पे हमने चर्चा की। इसी तरह से और भी चर्चाएं हम करते रहेंगे विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े हुए।